प्रश्न पहला, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 346, ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। भारत के किस अनुच्छेद इसका उत्तर है अनुच्छेद 333 में आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण के आधार की सिफारिश करता है? कौन राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के आधार की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी संसद। कौन करता है इनमें से? इसका उत्तर है ए वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण का आधार की सिफारिश करता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी यूपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है? कौन सा प्राधिकारी यूपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है? ऑप्शन है यूपीएससी बोर्ड, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। कौन यूपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है? इसका उत्तर है बी राष्ट्रपति यूपीएससी अध्यक्ष को हटा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था 1931 में कराची के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन ए कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी चिंगलफुट का युद्ध। इसका उत्तर है सी वांडीवास का युद्ध में अंग्रेज़ों की स्वच्छता जीत हुई, जिसके बावजूद अंग्रेज सफल हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मदन मोहन तर्कालंकार, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन डी सुरेंद्र टैगोर। इसका उत्तर अकादमिक इसका उत्तर है बी हेनरी विवियन डेरोजियो ने अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य था? इनमें से कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? ऑप्शन ए राम प्रसाद पोटाई, ऑप्शन बी पंडित श्यामचरण शुक्ल, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए राम प्रसाद पोटाई संविधान सभा का सदस्य था। इनमें तीनों में से ये था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध श्वेत क्रांति से नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलाग। इसका उत्तर है डी, भारत में हुई श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है नॉर्मन बोरलाग, बाकी का संबंध था इनमें से। अगला प्रश्न है, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी अमृतसर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका उत्तर है सी, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1373 से 911 की राजधानी थी? जिसमें ब्रिटिश भारत में 1373 से 1911 की राजधानी थी। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसका उत्तर है सी कोलकाता, उस समय राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ऑप्शन ए बांटो और छोड़ो, ऑप्शन बी जय जवान जय किसान, ऑप्शन सी बांटो और राज करो, ऑप्शन डी करो या मरो। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? इसका उत्तर है ए बांटो और छोड़ो। कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? ऑप्शन ए गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, ऑप्शन डी 1912 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। इसे बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी भारत में। इसका उत्तर है बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी नेली सेनगुप्ता। इसे बताना है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसका उत्तर है ए एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1557, ऑप्शन डी 1657।
इसमें बताना है मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका उत्तर है ए 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1867। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 26 जून, ऑप्शन डी 25 जून। इसे बताना है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ। इसका उत्तर है सी 26 जून को प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी नरमपंथी और चरमपंथी, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। इसे बताना है कि इसका उत्तर है डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी बॉम्बे अधिवेशन। इसमें बताना है इसका उत्तर है ए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं और खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। कलकत्ता अधिवेशन में ये राजी कर लिया था। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी करसन भाई पटेल, ऑप्शन सी रजनी पटेल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसे बताना है कि बारदोली सत्याग्रह की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी। इसका उत्तर है डी। इसका उत्तर है डी वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो किसानों का एक आंदोलन था, उसकी अगुवाई की थी वल्लभ भाई पटेल ने। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।